तो कौन शख्स है, लड़का था जो इस बच्चे को बुलाने के लिए आपके पास आया था? वो हमारा हमसाया कि मैं देख रही थी, उसने निकाला, इसको धक्का दिया, मैंने देखा तो दरवाज़ा बंद कर दिया, तो मैंने फिर शोर डालना शुरू कर दिया। मसलन कि शोर मचाया, कोई भी नहीं बाहर निकला, उन्होंने अंदर ही छुपाया हुआ था उसको। तो उसका जो भाई आया वो माफ़िया मांग रहा था हमारे साथ, माफ़ कर दो माफ़ कर दो माफ़ कर दो। मैंने कहा ये माफ़ी वाली बात ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। रोज़ाना क्राइम, नए से नया क्राइम, बढ़ती हुई क्राइम की वारदातों को क्या पुलिस रोकने में नाकाम हो चुकी हुई है? थाना फिरोज वाला ये वहदगढ़ बन चुका हुआ है जहां पर रोज़ाना क्राइम की शरह तो बढ़ रही है, FIRs नई से नई लॉन्च हो रही हैं, लेकिन उसको काबू पाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। ये फिरोज वाला का इलाका है, रचना टाउन इसका नाम है। आज यहाँ पर भी एक ऐसा ही वाक़या रोनमा हुआ है। मासूम बच्चा जो कि 6ठी क्लास का तालिब इल्म है, 10 से 11 साल उसकी उम्र है, उसी का हमसाया तो ये कहा जाता है कि बहन भाइयों का रूप होता है, लेकिन अगर हैवान ही हमसायों में पल रहे हों तो उसको आप क्या लक़ब देंगे? बच्चे को घर से बुलाया जाता है कि छोटा सा काम है वो कर दें। उसकी वालदा और उसकी फुफ्फो बच्चे की उसे भिजवाती हैं, कोई बात नहीं, हमसाये तो अपने होते हैं। उस बच्चे को साथ भेजते हैं उसके, और आगे क्या होता है? उस बच्चे के साथ मुबैना की जाती है, एक बार नहीं कई मरतबा। बच्चा अपने बचाव के लिए चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वो दरिंदा अपनी हरकत से बाज नहीं आता। ये वो घर है, मैं आपको दिखाता हूँ वो मासूम बच्चा और उसकी फैमिली और उसके घर के हालात भी दिखाता हूँ। वो तो अपने 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि जिसके साथ वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं असल में वो हैवान है जो कि उस बच्चे को नोचना चाहता है। मासूम बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चे का वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, और वो फुफ्फो भी मौजूद है जिससे वो रिक्वेस्ट करके अपने साथ लेकर गया था। आए सारा कुछ जानते हैं उस बच्चे से बात करके कि ये वाक़या कैसे हुआ, कौन था जो उसे अपने साथ लेके गया एक मामूली काम करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमान। पढ़ते भी हो आप? जी 6ठी क्लास में छोड़ा। 6ठी क्लास में छोड़ा है। अच्छा, तो मुझे बताओ बेटा कि कहाँ पे गए थे आप घर से साथ वाले घर में काम करने के लिए? क्या बना वो, क्या कौन लड़का था वो? मोहल्ले का ही लड़का था, वो ले गया था, कह रहा था छोटा सा काम है भेजो से, और वो गलत हरकतें कर रहा था घर जाके। तो जब वो घर में आया आपको बुलाने के लिए, आपकी वालिद ने, आपकी वालदा ने उससे क्या कह के साथ भेज दिया? उसने कहा था मेरा बड़ा भाई भी घर है, वो पेटी के अंदर है और रज़ाई नहीं निकल रही मुझसे, और इसे भेजे, मेरी फुफ्फो से रह गया। मतलब ये बहाना कर रहा था कि पेटी से चीज़ें निकालनी है, न बेटे को ज़रा हेल्प के लिए साथ भेज दो। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? फिर वो ले गया, मेरा छोटा भाई भी साथ था, उसने निकाल दिया उससे और अंदर से कुंडी लगा ली। निकाल कहाँ दिया? घर से बाहर निकाल दिया? हाँ जी। और घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं था। वो अकेला था घर में? हाँ जी। और आप थे? हाँ जी। फिर उसने क्या किया? तो उसने गलत हरकतें की थी। आपने चीखो पुकार नहीं की अपने बचाव के लिए? की थी, उसने मेरा गला दबा दिया था और हाथ, मुंह पे हाथ रख लिया था। आपने उसे कहा नहीं मैं तो आपके छोटे भाइयों जैसा हूँ, आप मेरे साथ ये क्यों गलत हरकत कर रहे हो? मैंने उससे कहा था, वो नहीं था कुछ भी सुन रहा। आप रो रहे होगे और वो ज़बरदस्ती आपके साथ करता रहा? हाँ जी। मासूम बच्चा अपनी जान बचाने के लिए चीखता है, चिल्लाता है कि मैं तो आपका छोटे भाइयों जैसा हूँ। लेकिन उससे पहले जो उसकी फुफ्फो है, क्योंकि बच्चे को उसकी फुफ्फो ने पहले भेजा था उस शख्स के साथ कि जाओ, जो ये तुम्हारा भाई कह रहा है चीज़ें लाने के लिए उसे वो ला दो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप इस बच्ची की क्या लगते हैं? मैं फुफ्फो लगती हूँ। फुफ्फो। कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये हम 7 साल हो गए। 7 साल से? जी। तो कौन शख्स है, लड़का था जो इस बच्चे को बुलाने के लिए आपके पास आया था? वो हमारा हमसाया ही इधर ही रहता है, मोहल्लेदार? जी मोहल्लेदार है। वो आपको क्या क्या के पुकारता है? वो फुफ्फो कहता है मुझे। मतलब इसी बच्चे के उसके आप उसकी फुफ्फो लगती हो तो मैं भी आपको फुफ्फो कहूँगा, ऐसे ही है? हाँ जी। जी। तो क्या कह रहा था घर आके? घर कह रहा था कि हमने पेटी खोली हुई है फुफ्फो, वो ना सर्दियों के हम बिस्तर निकाल रहे हैं, तो इसे मेरे साथ भेजो, वो बिस्तरे निकालने हैं, वो बड़ा भाई भी मेरा घर है, आप साथ आ जाओ।
अगर आपको यकीन नहीं है ना मैं अकेला हूँ तो आप मेरे साथ आ जाओ, छोटे को मेरे साथ भेज दो। तो मैंने भेज दिया, मैंने यकीन कर लिया कि ये सच कह रहा है। मैंने छोटे को साथ भेजा, दरवाजे में खड़ी हुई हूँ तो इसने उसे धक्का दिया है, बाहर फेंक दिया, उसे अंदर ले गया। तो मैंने शोर किया, इतना ज़्यादा किया मैंने शोर। तो कि मैं देख रही थी, उसने निकाला, इसको धक्का दिया, मैंने देखा है तो दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैंने फिर शोर डालना शुरू तो किसी ने नहीं सुनी, कोई महल्ले से बाहर निकला ही नहीं है। मैंने खुद ही शोर डाला, शोर मचाया तो फिर उसने खुद ही निकाल दिया इसे। कितना टाइम आप वहाँ पे शोर मचाते रहे? मैं 10-15 मिनट 10-15 मिनट। कोई मोहल्ले में नहीं आया? नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनी, कोई बचाने भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। तो आप ये बच्चा, इसके चीखों पुकार की आवाज़ नहीं आपको बाहर आई? नहीं, मैं नहीं, इसकी नहीं मैंने सुनी, लेकिन दरवाज़ा जो बंद था ना, इसने दरवाज़ा खोल के फिर इसको बाहर निकाला। तो मैंने घर आके इसको पूछा तो इसने बताया मुझे। तो फिर मैं ज़्यादा शोर डाला, फिर मोहल्ले वाले सारे बाहर निकले। आप कह रहे हैं कि ये बच्चा जब वापस घर आया तो मैंने इससे पूछा और इसने मुझे बताया। जी। आप जब उसे बचाने के लिए गई, जब छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया था, आप शोर कर रही थी। हाँ जी। उस वक्त जब लड़का बाहर निकला तो क्या हालत थी उसकी? ये बस पता नहीं, ऐसे ही था जैसे नडाल था बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता चल गया था कि कुछ इसने, मुझे ये पता था कि ये नशा करता है। मैंने कहा उसे पता नहीं सिगरेट इसको पिला दिया तो बच्चा नडाल हो गया। तो मैंने घर बुला के इसको पूछा तो इसने जब मुझे बताया फिर मैंने शोर ज़्यादा डाला तो फिर मोहल्ले वाले बाहर निकले। बस भाई मुझसे गलती हो गई है, बस यही गलती हो गई मुझसे, मैंने भेज दिया। बस वो कह रहा पप्पो, मैं जब वो उसे इतने एतमाद में मुझे लिया तो मैं आ गई बातों में। बस वो लड़का आपके पहले भी घर आता रहता था? जी हाँ जी। क्या करता था यहाँ पे आके? ऐसे ही आता था, खेलता था ऐसे इधर ही आके। वो हमने वो जानवर रखे हुए हैं उनके साथ खेलता था आगे। तो लेकिन हम नहीं आने देते थे, और जब आता था हम निकाल देते थे बाहर। कितनी उम्र है उस लड़के की? 15-16 होगी मुझे। 15-16 साल उसकी उम्र है जिसने इस बच्चे के साथ नाजेबा हरकत की है। जी जी। क्या नाम है उसका? उसका अबू बकर। अबू बकर। जी। इस किस्म के दरिंदों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? FIR ही क्या दर्ज करना इसका हल है, या FIR के बाद उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सज़ा देना इसका हल है? फैसला आपने करना है। बच्चे का जो वालिद है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं। वो तो सही सलामत बच्चे से अपने पूछा सब कुछ, तो बच्चे ने मुझे सब कुछ बता दिया कि इसने ये कुछ किया मेरे साथ। क्या बच्चे ने बताया? जब तो पहली नज़र में जब बच्चा देखता है अपने वालिद को तो उसकी आंखों में आंसू आए थे जब उसके ऊपर पहाड़ टूटे हों। उस वक्त बच्चे की क्या? उस वक्त जब मैंने अपने बच्चे से पूछा, मैंने बाहर जाके उसको बाहर शोर मचाया, बड़ी ज़्यादा मसलन की शोर मचाया, कोई भी नहीं बाहर निकला। वो उन्होंने अंदर ही छुपाया हुआ था उसको। तो उसका जो भाई आया वो माफ़ियाँ मांग रहा था हमारे साथ, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने कहा ये माफ़ी वाली बात ही नहीं है। उसके घर वालों ने जब सारे मामलात का उसने इल्म हुआ, हाँ जी, तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? उनका वो आकर रो पड़ा उसका भाई, कहता माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो, बस हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बस माफ़ कर दो, पुलिस तक बात नहीं जानी चाहिए। शर्मिंदा नहीं थे वो। ले से ये भी पता चला है कि वो जो शख्स है जिसने इस बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाया है वो पहले भी इस किस्म की हरकत करता रहा। हाँ जी, पहले भी करता रहा। वो 3-4 के साथ उन्होंने किया है। अगर आपको उन्होंने एक्शन नहीं लिया, एक तो महल्ला छोड़ गए हैं इधर से जिसके साथ किया है, और 1-2 के साथ उन्होंने किया, उन्होंने बात का वो लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया। अगर इस किस्म की वो हरकत करता है पहले भी, तो आपने कैसे अपने बच्चे को उसके हाथ में सौंप दिया? घर में नहीं था, मैं और मेरी बेगम बैंक में बिल उतारने गए थे, कोई और भी सौदा लेना था। तो फिर मेरी बहन ने फ़ोन किया कि ये बात होगी, जल्दी से घर आओ। मैंने आके फिर 10 मिनट में 15 मिनट में उधर से आ गया बैंक से। अब मुझे ये बस ये इल्म था कि ये लड़का ठीक नहीं है, बकाया जो है ना कि उनको ये नहीं पता था कि ये नज़ेबा उस मासूम बच्चे का वालिद है। जब उस बच्चे के वालिद को ये पता चला होगा कि मेरे इस मासूम बच्चे के साथ उन्होंने ये हरकत की है, अब इमेजिन करें कि उस बच्चे के वालिद का दिल फट नहीं गया होगा। इस बच्चे ने जब अपने वालिद को देखा होगा तो क्या परेशानी की वजह से उसकी आंखों से आंसू नहीं आए होंगे। ये गरीब फैमिली है, पता नहीं कैसे ये अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी घर का ज़रा इन्वायरमेंट आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप। अब मुझे बताएं कि इंसाफ लेने के लिए तो थानों में जाना पड़ता है, और कहते हैं कि थानों में तो पैसे चलते हैं। इनके पास लग रहा है कि पैसे हैं आप पुलिस वालों को रिश्वत देने के लिए। इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ तो यहाँ बिकता है, यहाँ पे मिलता नहीं है इंसाफ। और क्या इस बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा? इस वालिद को इंसाफ मिल पाएगा? इस बच्चे की फुफ्फो जिसने अपने हाथ से इस बच्चे को भेजा था कि जाओ बेटा
तुम इस भाई की थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्या इसे इंसाफ मिल पाएगा? ये तो मुंतज़िर है इंसाफ के, हफ्ता हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट है सैंपल के लिए फोरेंसिक लेबॉरेटरी में नहीं गई। उसकी रीज़न आप जानकर ही महसूस होगा, क्योंकि फोरेंसिक लेबॉरेटरी में जाने के लिए पुलिस का पेट्रोल लगता है और पेट्रोल के पैसे इस फैमिली के पास नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि धमकियां भी दी जा रही हैं, थ्रेट्स भी किए जा रहा है, तो क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्या इस फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफिज़।